सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के अतुल्य नाम से आप सबों को नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता को फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के इस स्थिति के लिए, और फिर से हम लोग वापस आपके पास ऑनलाइन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं आज की आराधना और आज का संदेश। और ऐसा नहीं कि हम लोग ही आराधना करेंगे, हम सब जो आप आवाज़ को सुन पा रहे हैं, एक साथ एक मन होकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके शरण में आते, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने हमें आज का जीवन दिया है, अच्छा अवसर आपने हमें प्रदान किया है। हम सब जो इस माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। हर एक प्रकार की अंधकार की ताकतें, व्यर्थ विचार, शैतानिक शक्ति यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। हर एक पर यीशु आपके लहू को छिड़कते हैं। हम पर दया कीजिए, आपके साथ संगति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें। सो पिता परमेश्वर, आपका हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका अद्भुत काम हमारे बीच में आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना में हम जाएंगे। और सबसे पहला गीत जो हम गाएंगे वो है चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारे साथ मिल करके आप भी आराधना करिए। हम सब मिल करके प्रभु की आराधना करेंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं बाप की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं बाप की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हम
एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आप सबको ये गीत आता होगा, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। इस गीत को हम गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर है उसका अधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। There is power in the name of the Lord, there is power in the name of the Lord, all authority in heaven and on earth, there is power in the name of the Lord. He is Lord, He is Lord, He is King, He is King, Jesus Christ is Lord and King. He is Lord, He is Lord, He is King, He is King, Jesus Christ is Lord and King. There is victory in the blood of the Lamb, there is victory in the blood of the Lamb, over Satan, over sin and over death, there is victory in the blood of the Lamb. He is Lord, He is Lord, He is King, He is King, Jesus Christ is Lord and King. He is Lord, He is Lord, He is King, He is King, Jesus Christ is Lord and King. There is joy in the presence of the Lord, there is joy in the presence of the Lord. All our sorrows and our fear must go. There is joy in the presence of the Lord. He is Lord, He is Lord, He is King, He is King, Jesus Christ is Lord and King. He is Lord, He is Lord, He is King, He is King, Jesus Christ is Lord and King. हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम सच में अद्भुत नाम है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, और हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप यदि इस समय सुन रहे हैं तो आप भी प्रभु की आराधना करिए हमारे साथ मिल करके। और आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आपको जैसा अच्छा लगता है आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी।
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए, आपकी हर एक आशीषों के लिए, हर बातों के लिए हम आपका आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ रहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आज जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम आपका इन परिस्थितियों में धन्यवाद करते हैं कि हम भले चंगे स्वस्थ हैं और आपकी महिमा हम कर रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक परिस्थितियों के लिए, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, सब विपरीत परिस्थितियों के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं जीवित परमेश्वर कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। एक माता से बढ़ करके आप हमसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपका प्रेम हमारे लिए निरंतर बढ़ता और बढ़ता जाता है। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके जैसा कोई नहीं है, हम आपकी तुलना किसी से नहीं कर सकते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों पे हमको चला और यीशु के जैसा बना। पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों पे हमको चला
और यीशु के जैसा बना। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा सामर्थी परमेश्वर कोई नहीं है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने इकलौते पुत्र को, परमेश्वर पिता आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु जी, हमारे लिए दे दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते कि आप सदैव हमारे साथ हैं प्रभु जी। और प्रभु आपका वचन कहता है जगत के अंत तक आप हमारे साथ हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं
बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज की सुबह में हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए। आज की जो परिस्थिति है प्रभु जी, कि हम आपके भवन में एक साथ बैठ कर के आपकी आराधना नहीं कर पा रहे प्रभु जी, हम सब अपने घरों में हैं और आपकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति के लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सुरक्षित हैं अपने घरों में। जीवित परमेश्वर, आज की सुबह आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं प्रभु जी, उन सब को याद करते हैं, उन सब को स्मरण करते हैं प्रभु जी, और आपकी चंगाई को हम रिलीज़ करते हैं यीशु के नाम से। उनके जीवन के लिए चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु, पूरी रीति से वो सारे लोग भले चंगे और स्वस्थ हो जाएं प्रभु, और आपकी महिमा कर सके प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इस समय इस आराधना में शामिल हैं, जो अपने घरों में हैं और आराधना में शामिल हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के लिए प्रभु आपके प्रोटेक्शन को हम मांगते हैं यीशु के नाम से। हर एक को सुरक्षित रखिए प्रभु जी, हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रखिए प्रभु, कि हर एक आपकी सुरक्षा में रहे और आपकी महिमा एक एक के जीवन के द्वारा से होने पाए। दया अनुग्रह करिए प्रभु, हर एक के संग और साथ होइए प्रभु जी। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे सर्विस को आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते। जब आपके वचन को प्रभु आपके दास लेकर के आते हैं, आप उनके द्वारा हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी, कि हम आपकी महिमा कर सके और आपकी आराधना को हम कर सके अपने जीवन में, और हमारा जीवन एक आराधना का जीवन हो जाए प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आराधना। जी हाँ, पवित्र बाइबल में एक सबसे बड़ी बात जो बार बार लिखी गई है और जिसका बड़ा महत्व है, वो है आराधना। आराधना क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता हूँ। कम से कम 8 बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आराधना हम परमेश्वर की क्यों करें, आराधना कहाँ करें, आराधना कब करना है, आराधना का महत्व क्या है, आराधना कौन कर सकता है, आराधना किसकी नहीं करना है, आराधना किसकी करना है। फिर आराधना क्या है, वो भी एक बड़ी बात है। पवित्र बाइबल जो है वो 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, अर्थात पूरी बाइबल जो है वो 3 भाषाओं में लिखी गई। इब्रानी भाषा, फिर नया नियम हम देखते हैं यूनानी भाषा। पवित्र बाइबल जो है वो 3 भाषा में मूलतः लिखा गया, लेकिन मैं आपको 2 भाषा का अर्थ आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा। दानियल के कुछ अध्याय अरमिक आरामी भाषा में लिखे गए। सो ये पूरा जो अध्ययन होगा, मैं सोचता हूँ कि 2 रविवार या 3 रविवार में इसको बताता रहूँगा, और तब कहीं आराधना का जो विषय है वो पूरा हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आराधना क्यों करें। मैं आपको इसमें 8 अलग अलग कारण को बताऊंगा, हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें। सबसे पहली बात, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें।
प्रियो परमेश्वर, वैसे तो कई अलग अलग विषय को लेकर इंसान को खोज रहा है, पर यहाँ पर मेरे विषय के अनुसार परमेश्वर अच्छे आराधकों को ढूंढ रहा है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर आज आराधकों को ढूंढ रहा है। यशाया 43 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, आइज़ाया 43 वर्स 21, कि इस प्रजा को मैंने अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है। अर्थात परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान जो है परमेश्वर की आराधना करे। केवल प्रजा को नहीं, पूरे इंसान को बनाया। हाँ, इंसान जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके पाप अपराध में गिर के बंधन में फंसकर सच्चे और जीते परमेश्वर से अलग हो गया है। लेकिन जब परमेश्वर उनके जीवन में काम करता, वापस परमेश्वर के साथ वो अपना संबंध ठीक करते हैं, तब इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, इंसान की रचना इसलिए हुई कि वो परमेश्वर की आराधना करे। कई बार कई लोग दार्शनिक व्यक्ति के समान होते हैं और वो सोचते रहते हैं कि मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ, और बाइबल इसका उत्तर देती है। कई कारणों में से एक कारण यह है कि आपका मेरा जन्म इसलिए हुआ, प्रभु ने आपको मुझको इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की आराधना करें। मैंने बताया कि हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही इसलिए कि इंसान जो है परमेश्वर की आराधना करे। दूसरा कारण बताना चाहता हूँ, भजन उसका 71 अध्याय उसका 6 पद, साम 71 वर्स 6, गर्भ से निकलने के पश्चात हे परमेश्वर तूने मुझे संभाला, तूने मेरी सुधि लिया। मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ, इस संसार में जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है, जन्म से मृत्यु के दिन तक परमेश्वर उसको संभालता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसकी रक्षा करता है, और जब उस मनुष्य का समय समाप्त हो जाता है वो संसार से चला जाता है। यदि मनुष्य लापरवाह है और अपने जीवन का, अपने चाल चलन की रक्षा नहीं किया, हो सकता है कि असमय वो संसार से चला जाए। पर फिर भी जो भक्त होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, वो अपने समय पर ही परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। इस बीच हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का अस्तित्व और जो परमेश्वर का गुण है वो इतने ढेर सारे हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जो कार्य हमारे जीवन के हैं, हमारे जन्म के पश्चात और अब तक, वो अनगिनत हैं। हमारा जीवित रहना, भला चंगा रहना, ये भी एक चमत्कार है। हम क्या करें? इसलिए तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भजन उसका 113 उसका 3 पद लिखा है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। साम 113 वर्स 3। परमेश्वर का नाम उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक स्तुति के योग्य है। प्रियो, ऐसा नहीं कि परमेश्वर पश्चिमी देशों में काम कर रहा है। परमेश्वर पूर्वी देशों में, अर्थात हिंदुस्तान में और आसपास के कई देशों में, वास्तव में पूरी दुनिया में परमेश्वर प्रभु यीशु का काम हो रहा है। केवल प्रचार प्रसार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को अनुभव कर रहे हैं। पाप के बंधन से, नशे के बंधन से लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। परमेश्वर आराधना के योग्य है, क्योंकि उसके काम इतने अद्भुत हैं। वह स्तुति के योग्य है।
साम 18 वर्स 3, भजन 18 अध्याय उसका 3 वचन, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। अर्थात परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है, ही इज़ वर्दी टू रिसीव वर्शिप। परमेश्वर इस योग्य है कि आराधना को स्वीकार करे। हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वह आराधना के योग्य है। भजन 107 उसका 15वां वचन, साम 107 वर्स 15, लिखा है कि परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म मनुष्यों के लिए करता है, परमेश्वर की करुणा के कारण हम उसको धन्यवाद दें, धन्यवाद करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, फर्स्ट थिस्सलुनियंस 5 वर्स 18, लिखा है मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम धन्यवाद दो। ऐसा नहीं लिखा कि धन्यवाद देना चाहिए। मैंने दोनों स्थानों में बताया, धन्यवाद करो या धन्यवाद दो, एक आदेश है। सो हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें? एक कारण यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि हमें आदेश दिया गया है। हमें आदेश दिया गया है, हम में से हर एक को परमेश्वर की आराधना करना है। चाहे आप अच्छा महसूस करते हैं या अच्छा महसूस नहीं करते हैं, आपको परमेश्वर की आराधना करना है। हालांकि ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर बाय फोर्स, जोर ज़बरदस्ती के द्वारा चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया है, क्यों ना हम उस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें। एक और कारण, भजन 103 1-5, साम 103 वर्सेस 1-5, भजनकार कहता है, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह, उसे किसी उपकार को भूलना नहीं, वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता है। ऐसे कई कारण वहाँ पर लिखे हैं कि हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें। सबसे पहले वह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। फिर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। फिर हमें शरीर में शक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। ढेर सारे कारण उस भजन में लिखे हुए हैं। सो हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें? सबसे बड़ी बात, वह हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों काम 4 अध्याय उसका 12वां पद, एक्ट्स 4 वर्स 12, कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। ऐसी क्या खास बात है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं? पवित्र बाइबल में लिखा है इब्रानियों 9:22 में कि बगैर लहू बहाए कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं हो सकती। हम पापों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, शुद्धता या पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने अपने खून को इसलिए बहा दिया कि आपके मेरे पाप क्षमा हो सके। न केवल प्रभु यीशु मसीह ने पूरा खून दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया, परंतु सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए तीसरे दिन। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वह हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, हमें जीवन प्रदान कर सकते हैं और बीमारियों के बंधन से हमें स्वतंत्र कर सकते हैं, हमें शरीर में शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये भी एक कारण है कि हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं। यशाया 61:3, आइज़ाया 61 वर्स 3, उसमें ऐसा लिखा है कि उसने अर्थात परमेश्वर ने उदासी को हटाकर हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया और हमें यश का ओढ़ना ओढ़ा दिया है। हिंदी में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है, द शॉल ऑफ प्रेज, स्तुति का शॉल उसने हमें पहना दिया है। अर्थात हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमारे जीवन को बदल कर पापों को क्षमा करके स्तुति का शॉल पहना दिया है। शॉल पुरुषों के लिए भी आता है,
स्त्रियों के लिए भी मिलता है। अर्थात ठंड के दिनों में सभी लोग शॉल को ओढ़ लेते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें स्तुति का शॉल दिया है, अर्थात हम हर समय परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और इसलिए तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि उसने हमें स्तुति का शॉल दिया है। जैसे शरीर में कपड़ों की आवश्यकता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी आत्मा में भी आत्मिक कपड़े प्रदान करता है, जैसे कि उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, स्तुति का शॉल। जो पश्चाताप करते, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते, फिर पानी में डूब कर बपतिस्मा लेते हैं, वो मानो मसीह यीशु को पहन लेते हैं। फिर लिखा है कि जो जय पाएगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। सो ये सब आत्मिक कपड़े हैं, आंखों से दिखाई तो नहीं देते परंतु हमारी आत्मा में रहते हैं। श्वेत कपड़ा तो स्वर्ग में दिया जाएगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, स्तुति का शॉल जब आपको मिलेगा, आपका दृष्टिकोण समस्याओं के प्रति, विषम परिस्थितियों के प्रति एकदम से बदल जाएगा। आप कुड़कुड़ाना बंद कर देंगे। हर परिस्थितियों में आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। भजन 95, साम 95 वर्सेस 3 to 7, भजन 95 3 से 7 वचन के बीच में, वहाँ ऐसे ढेर सारे कारण लिखे हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर यहोवा महान है, वो सारे देवताओं से बड़ा है और महान है। प्रियो, उसके ऊपर किसी और का नाम नहीं, वह अतुलनीय है। फिर लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर की है, पहाड़ भी परमेश्वर के हैं और घाटियां भी परमेश्वर की हैं, समुद्र भी परमेश्वर का है, अर्थात सब कुछ परमेश्वर का है। यद्यपि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सभी प्रकार के पेड़ पौधों को बनाया। यदि आप वृक्षों को देखते हैं, अलग अलग पेड़ों को देखते हैं, हालांकि उनकी पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं, लेकिन फिर भी दो पेड़ों की पत्तियां आपस में मिलती नहीं। वो जो हरा रंग है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। ये जो ग्रीन शेड है, ग्रीन कलर का, इसमें भी भिन्नता है, फर्क रंग है। इसको कौन ठीक करता है? इसको परमेश्वर ठीक करता है। कौन नियंत्रित करता है? परमेश्वर। सो सृष्टि में परमेश्वर के बहुत अद्भुत कारण नजर आते हैं। ये भी कारण है कि हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं। एक्ट्स 13 वर्सेस 1 and 2, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 1 और 2 पद। एंटियोक में जो चर्च था, अंताकिया में जो कलीसिया थी, वो उपवास और आराधना कर रही थी, उपवास और उपासना कर रही थी। हम लोग अक्सर फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग कहते हैं, फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग, परंतु उनके यहाँ फास्टिंग एंड वर्शिप मीटिंग चल रही थी, उपवास और उपासना चल रही थी। उपवास के साथ वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, आराधना कर रहे थे। और तब अचानक पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे निमित्त शाऊल को और बरनबास को सेवा के लिए अलग करो। ये वही शाऊल था जो बाद में प्रेरित पौलुस कहलाया। सो क्या हुआ? आराधना करने से उनकी उपयोगिता बढ़ गई। पहले सीमित थे, सेवा में आए नहीं थे, लेकिन जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने स्वयं कहा कि मेरे निमित्त बरनबास को और शाऊल को अलग करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आराधना करने से उनकी उपयोगिता, उनका कार्य क्षेत्र, उनकी जो सीमा थी वो बढ़ाई गई। हालेलुया। कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मुझे कोई बुलाता नहीं है, मुझे कोई काम मिलता नहीं है। प्रिय, आप परमेश्वर की आराधना करें। आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको यूज़फुल, आपको कैसे उपयोगी बनाता है, प्रभावशाली बनाता है।
सो इस तरीके से मैंने आपको 8 कारण बताया कि हमें परमेश्वर की आराधना क्यों करना है। अभी मैंने आपको ये बताया हम परमेश्वर की आराधना क्यों करें। मैंने आपको 8 अलग अलग कारणों को बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आराधना का महत्व क्या है, और जब हम आराधना परमेश्वर की करते हैं हमें क्या या कौन कौन सी आशीषें मिल सकती हैं। मैं आपको करीब 10 कारण आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे प्रचारक होते हैं वो परमेश्वर से अच्छे संदेश को लेकर आ जाते हैं अपने लिए, ताकि लोगों को बता सकें। और जो अच्छे प्रार्थना योद्धा होते हैं, वो प्रार्थना में संघर्ष करके परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छे आराधक होते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करके परमेश्वर को ही उतार कर लेकर आ जाते हैं। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं परमेश्वर स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। उनके पास न केवल अच्छा संदेश है परंतु प्रार्थनाओं का उत्तर है। या मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर जब अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं या उपस्थित हो जाते हैं, जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर जो चाहे वो कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार परमेश्वर हर एक रिक्त स्थानों को भरने के लिए तैयार है, ताकि वह आपको परिपूर्ण बना सके, सिद्ध बना सके, आपकी महिमा का कारण बना सके। दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन 69 अध्याय 30 और 31 पद, Psalm 69 verses 30 and 31। आराधना का महत्व यह है कि परमेश्वर पशु बलिदानों से बढ़कर ये चाहता कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी प्रशंसा करें। भजनकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, मैं यहोवा को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यह पशु बलिदानों से ज़्यादा भाता है परमेश्वर को। पुराने ज़माने में पशु बलिदान चढ़ाए जाते थे, वो व्यवस्था की बातें थीं। आज से 2000 साल पहले सर्वोत्तम बलिदान परमेश्वर ने अपने आप का चढ़ा दिया आपके और मेरे लिए। अब उससे बढ़कर कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा। हमारे पास है एक ऐसा बलिदान, अर्थात परमेश्वर की आराधना करना। सो जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, पशु बलिदान से बेहतर बलिदान आप चढ़ा रहे होते हैं, आप चढ़ाते हैं, और इस तरीके से आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हम परमेश्वर की समीपता को महसूस करते हैं। फिर जिस संसार में हम रहते हैं एक बड़ा वायुमंडल है, हमारे सब तरफ हवा है, लेकिन हवा को आप महसूस नहीं करते जब तक आंधी तूफान ना चले या हवा ना बहे, तो आप महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं थोड़ा स्पीड में, तो आपको पता चलता है कि हवा है सामने की, और यदि आप स्थिर खड़े रहें तो आपको हवा पता भी नहीं चलेगी। ऐसे ही परमेश्वर तो है उपस्थित हमारे साथ। लिखा है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, हालांकि ये कठिन है, पर परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की समीपता को महसूस करने के लिए हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हालांकि हमें महसूस करने के आधार पर मसीह जीवन जीना नहीं है, क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि विश्वासी जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, महसूस करने के आधार पर नहीं। और प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जब हम नकारात्मक बातों को महसूस कर सकते हैं
तो हम परमेश्वर को महसूस क्यों ना करें? परमेश्वर को महसूस करें कि वो आपके साथ है, वो आपके एकदम पास है, वह अपने अद्भुत उपस्थिति से आपको चारों तरफ से घेर के रखा है। क्यों ना हम उसका एहसास करें कि वो मेरे साथ है। चौथा कारण, हम आराधना करके परमेश्वर के द्वारा निर्धारित अलग अलग मौसम का आनंद ले सकते हैं, फसलों का आनंद ले सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 21 और 22 वचन, जेनेसिस 8 वर्सेस 21 एंड 22। प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, जब नूह के समय में जल प्रलय आया, परमेश्वर ने पहले से ही चेता दिया था और नूह से कहा था कि तुम एक पानी जहाज बनाना, और नूह के द्वारा यह प्रचार किया गया कि इस संसार में महाजल प्रलय आएगा। परंतु उसके परिवार को छोड़कर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और कोई भी व्यक्ति नूह के जहाज में प्रवेश नहीं किया सिवाय पशु पक्षी के। परमेश्वर ने जैसा आदेश दिया था नूह ने वैसा ही किया, और परमेश्वर ने जैसा बताया था नूह को कि कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ वैसा ही हुआ। और जल प्रलय आया और सब खत्म हो गए, लेकिन जो जहाज के अंदर थे वे सब बच गए। सो जब जल प्रलय समाप्त हुआ और पृथ्वी का पानी सूख गया, तब नूह का जहाज अरारत पर्वत पर टिक गया, जो टर्की देश में है, तुर्की देश में है। और नूह जब बाहर निकला तो जो उसने पशु पक्षी, शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षी उसने जो जमा किया था, उन्हीं में से कुछ लेकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। जब बलिदान चढ़ाया तब परमेश्वर ने कहा कि अब से दिन रात होते रहेंगे, अलग अलग मौसम होते रहेंगे, जैसे धूप का समय है, बरसात है या ठंड का समय है, और अलग अलग फसल भी लोग प्राप्त करते रहेंगे। सो ये कब हुआ? परमेश्वर ने फिर कब कहा? जब नूह ने बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर की वर्शिप किया, परमेश्वर की वर्शिप किया, आराधना किया। सो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अलग अलग मौसम का हम आनंद लेते हैं। लूका उसका 17 अध्याय 17 वचन से आगे, लूक 17 वर्सेस 17 एंड 18 ऑनवर्ड्स, हम ये देखते हैं कि 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे स्वामी, हम शुद्ध होना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखा दो। उन दिनों में ऐसा कानून था कि जो भी कोढ़ी शुद्ध होता था, सबसे पहले याजक उनके शरीरों को जांचते थे, देखते थे कि वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब याजक पूरा शरीर को जांच लेता था, तब प्रमाणित किया जाता था कि अब इसको कोढ़ नहीं है और यह शुद्ध हो गया है। जब वे जा ही रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे के शरीर को देखा, अपने शरीर को देखा, वो पूरी रीति से ठीक हो चुके थे। और एक वापस आया और प्रभु यीशु मसीह को वर्शिप करता है, प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, प्रभु यीशु के सामने झुकता है और कहता है कि मैं शुद्ध हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाकी 9 कहाँ हैं? क्या वे भी शुद्ध नहीं हुए? सो आराधना का महत्व ये है कि जो आराधना नहीं करते, परमेश्वर उनके बारे में पूछता कि वे कहाँ हैं। यदि आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते तो परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछता है, आप कहाँ हैं? और आप परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं करते? उसने महान काम आपके जीवन में किया है। आराधना के द्वारा हम शत्रुओं को हरा सकते हैं। इसका वर्णन है पूरे बाइबल में, विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 वचन से आगे। वैसे आप पूरे अध्याय को पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। 2 Chronicles chapter 20, द होल चैप्टर यू कैन रीड। पूरा अध्याय आप पढ़ सकते हैं।
विशेषकर 20 वचन से पढ़ें तो आप बहुत सारी बातों पर ध्यान दे सकते हैं। यहोशापात बहुत अच्छा राजा था, लेकिन एक बड़ी परेशानी आ गई। शत्रुओं की बड़ी संख्या के द्वारा वो घेर लिया गया, और शत्रुओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि इनकी संख्या बहुत कम रह गई तुलनात्मक दृष्टिकोण से। और यह इतना डर गया कि परमेश्वर की खोज किया, उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख आए, प्रार्थना किए। तब एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा समा गया और उसने संदेश दिया, युद्ध तुम्हारा नहीं, यहोवा परमेश्वर का युद्ध है। तुम खड़े रहना और उद्धार का काम देखना। विश्वास करके राजा अपनी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में चला गया, परंतु वो लड़े नहीं। युद्ध के मैदान में वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और जब परमेश्वर की आराधना कर ही रहे थे, बाइबल में लिखा है उनके शत्रु का विनाश प्रारंभ हो गया, और सारे शत्रु परमेश्वर के लोगों से हार गए। और 3 दिन लगा कि परमेश्वर के लोग पराजित सेना को लूटते रहे। उस समय ऐसा अधिकार था, जो सेना जीत जाती थी वे हारे हुए सेना की सब कुछ लूट को ले सकती थी। उनका वो सब कुछ ले सकते थे, जैसा कि पशुधन है, धन है, कपड़ा है, सब कुछ वो ले सकते थे, उन्हीं का रहता था। और 3 दिन लग गए, इतना उनको मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बस परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, और उन्होंने आराधना करना प्रारंभ किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसा ही है। दूर दूर तक कोई समाधान नज़र नहीं आता, केवल हार नज़र आती है, केवल मौत नज़र आती है, केवल समस्या ही नज़र आती है। प्रियो, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालांकि धन्यवाद देना ही आराधना नहीं है, ये तो आराधना का पहला भाग है। मैं आपको बताऊंगा आराधना क्या है। पर आप जो कुछ जानते हैं, आपने सीखा है, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर अपना काम करेगा। अगला कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लिखा हुआ है उत्पत्ति 26 अध्याय 25 से 31 के बीच में, जेनेसिस 26, 25 to 31। इस अध्याय को भी आप पूरा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फलिश्तियों का राजा अबीमेलेक था, और अब्राहम का बेटा इसहाक था। इसहाक को परमेश्वर ने इतना बढ़ाया कि अबीमेलेक के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई, क्योंकि वो राजा था और इसहाक राजा नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया उसको। सो ईर्ष्या की भावना से अबीमेलेक भर गया। उसने कहा कि इसहाक, अब आप यहाँ से चले जाओ। और इसहाक बेशर्बा चला गया, और वहाँ उसने वेदी बनाई और उसने बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर की आराधना किया। वेदी बनाने का मतलब केवल प्रार्थना नहीं, लेकिन बलिदान चढ़ाना, जो आराधना का एक भाग है। और तब बाइबल में लिखा है, अबीमेलेक अपने मंत्री के साथ और सेनापति के साथ इसहाक के पास आ गया। इसहाक ने कहा, तुमने तो मुझे निकाल दिया था ना, फिर तुम कैसे मेरे पास आ गए? प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर आपके शत्रुओं का आपसे मेल मिलाप करवा सकता है। आपके शत्रु आपके सामने झुकेंगे। कब होगा? जब आत्मा सच्चाई से आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। अगला कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मनुष्य परमेश्वर की आराधना करता है तो वह अपने वर्तमान तथा भविष्य को, यहाँ तक कि अनंत काल को निर्धारित करता है। अर्थात आप जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस तरीके से आराधना करते हैं ये भी बात ज़रूरी है। आराधना करते हैं या नहीं ये भी ज़रूरी है। इन्हीं बातों से आपका वर्तमान तथा भविष्य काल या अनंत काल
निर्धारित होता है, अर्थात आप उसको बनाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 1 वचन से आगे, जेनेसिस चैप्टर 4, हम देखते हैं कैन के बारे में और हाबिल के बारे में। कैन भी अपने भेंट को लेकर आता है, फसल को लेकर आता है, और हाबिल चूंकि चरवाहा बन गया था, मेमना लेकर आता है, लैम्ब लेकर आता है, और कैन तो किसान बन गया था, इसलिए फसल लेकर आता है। इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। बलिदान लेकर आना, वेदी बनाना, परमेश्वर के पास आना, ये वर्शिप का एक भाग है, आराधना का एक भाग है। हाबिल के भेंट को तो परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तो क्या हुआ? कैन क्रोधित हो गया, परमेश्वर ने बातचीत किया। कैन उदास हो गया, परमेश्वर ने बातचीत किया। लेकिन कैन ने अपने जीवन में सुधार को नहीं लिया और अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है और बहुत भारी दंड के योग्य ठहरता है। हाबिल की भेंट को तो परमेश्वर ग्रहण करता है। पता कैसे चलता कि हाबिल के भेंट को प्रभु ने ग्रहण कर लिया? परमेश्वर की आग स्वर्ग से प्रकट हुई और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। वो भेंट भस्म हो गई और कैन की जो भेंट थी वो वैसे ही रह गई, क्योंकि उसमें आग गिरी नहीं। फिर ये जो मैंने आपसे कहा, ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ तो नहीं है, परंतु बाइबल के विद्वानकार ऐसा ही कहते हैं। क्योंकि यदि आप पुराने नियम में कई आयतों को पढ़ेंगे, कई पुस्तकों में पढ़ेंगे, जहाँ कहीं भेंट में परमेश्वर की आग गिरी, इसका मतलब परमेश्वर ने बलिदान को तो ग्रहण कर ही लिया, परमेश्वर स्वीकार किया उस बलिदान को, प्रार्थना को सुन लिया। इसलिए मैंने इन वचनों को कहा। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहीं से आपका वर्तमान तथा भविष्य बनता है। अच्छी आराधना करेंगे, आराधना की योग्य जैसा परमेश्वर है वैसी आराधना करेंगे, सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब आपका वर्तमान तथा भविष्य बनेगा। आप जिसकी आराधना करते हैं उसी के पास जाएंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करता हूँ। जब मेरा समय आएगा इस संसार से चले जाने का, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊँगा। हालेलुया। इसके महत्व के बारे में एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा। बगैर आराधना के आपका जीवन नीरस रहेगा, मृतक समान रहेगा। आप हारा हुआ जीवन, पराजित जीवन जीते रहेंगे। जो व्यक्ति आराधना अच्छे से करता है, आराधना में समय बिताता है, परमेश्वर की आराधना करता है, वो जय प्राप्त करेगा। जो परमेश्वर की आराधना करेगा उसका जीवन जय से, उत्साह से, जोश से, उमंग से भरा रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इसका दूसरा भाग भी हम शीघ्र ही देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा आराधना का दूसरा भाग। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमने देखा कि आराधना क्यों करना है, आराधना का महत्व क्या तथा कौन कौन सी आशीषें हैं। हम पर दया कीजिए कि इन बातों को सीख सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें, केवल आपकी आराधना कर सकें। सब पर दया कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।